आर एनवायरमेंट का और बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 10वीं क्लास का फॉरेस्ट होगी, अपना डेजर्ट होगी, अपनी ग्रासलैंड होगी, ये क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स चाहिए सोइल में, कौन देगा? डीकंपोजर देगा। एक्वेरियम है ना, क्या का एग्जांपल है? एक इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देख ले हाँ बालको। फूड चेन क्या है भाई? एक लीनियर सीक्वेंस है। राम राम भाई, सारा ने स्वागत है थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर। और बड़को आज मैं थारती लेकर आ गई हूँ चैप्टर 13 जो कि है अपना आर एनवायरमेंट का और बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 10वीं क्लास का, उसका वन शॉट। तो बड़को चैप्टर शुरू करने से पहले आप फटाफट थम जाओ और क्या कर लो, अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ने ज्वाइन कर लो पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड। क्यों? क्योंकि इससे बाद हमने मिल लेंगे भाई अपनी लाइव क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स और फ्री में नोट्स। आओ बड़को शुरू कर दे अपना चैप्टर। तो बड़को सबसे पहले देखो इकोसिस्टम। इको का मतलब है भाई इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल सिस्टम। सिस्टम क्या होगा? जिसमें कई सारी चीज मिलकर काम करे। तो भाई इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है बड़को? यो वो एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट के लिए मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, तो यो है भाई इकोसिस्टम। इसमें दो कंपोनेंट जो मैंने कई लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग ना पाके कमा बड़को बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग ना पाके कमा हाँ ए बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के बड़को दो कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो भाई टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख ले। हाँ, सबसे पहले भाई दो तरीका का इकोसिस्टम हो। एक हो भाई मैन मेड इकोसिस्टम। नाम तो देखो था, मैन मेड मतलब आर्टिफिशियली जो इंसान बनावे है। जुकर हो गया भाई अपना क्रॉपलैंड और एक्वेरियम। ठीक है, दूसरा आ जा बड़को नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में पाया जा है, जो नेचर में पाया जाए, जिसने भाई नेचर अपने आप खुद ब खुद क्या करा है? मेंटेन करा है। क्या करा है? मेंटेन करा है। उसमें मैंस की इंटरफेयर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये भाई नेचुरल इकोसिस्टम है ना, ये भी दो तरीके के हैं। एक है भाई इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम, और एक इकोसिस्टम है भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल क्या है भाई? लैंड से रिलेटेड। टेरेस्ट्रियल क्या है भाई? अपना है लैंड से रिलेटेड, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। और एक्वेटिक क्या है भाई? अपना वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। भाई टेरेस्ट्रियल ने देख लिया, जो अपना लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। इसमें क्या है? जो कर अपनी भाई फॉरेस्ट होगी, अपना डेजर्ट होगी, अपनी ग्रासलैंड होगी, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है भाई, उसमें भी दो तरह आए। एक मेराइन इकोसिस्टम हो गया, जिसमें क्या है भाई? सी आवे है, ओशियन आवे है। और एक हो गया भाई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें क्या है? रिवर, लेक और पॉन्ड। ठीक है, तो भाई ये हो गए थारे के टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इब देख ले बड़को कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो मैं कहूं थारती एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक क्या था भाई? नॉन लिविंग। और बायोटिक क्या था भाई? अपना लिविंग का, लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो भाई एबायोटिक में आ जा भाई, जो कर अपना एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हो गया भाई अपने एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और भाई बायोटिक में आ जाओ। बायोटिक में है भाई तीन तरीके के प्रोड्यूसर्स हो हैं, कंज्यूमर्स हो हैं और डीकंपोजर्स हो हैं। इब आ जाओ एक के करके देखा। प्रोड्यूसर्स, नाम देखो प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करे, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करे। इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स आ रहा है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करा रहा है। और उसमें क्या है? जो कर अपना भाई ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। तई नापा के कैस कहा? ये किसा न्यूट्रिशन शो करे हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करे। तई नापा के कैस कहा? ऑटोट्रोप्स कैस कहा? ठीक है,
कंज्यूमर्स भाई जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किन पे डिपेंड है बड़को? प्लांट्स पे डिपेंड है। किन पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। इसमें भाई 3 टाइप के हो कंज्यूमर्स। एक हो भाई हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हर्ब ते देखो हरया भरया, हरया भरा, हरया भरया खानिया, मतलब कि ग्रास ईटर, जो कर अपनी काव होगी, डियर हो गया। कार्निवोरस भाई जो फ्लैश ईटर हैं, जो मीट ईटर हैं, जो दूसरे जानवर ने खावे हैं, ठीक है। जो कर भाई अपना लोयन हो गया, टाइगर हो गया। और भाई आ जाए फिर तीसरे ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस कौन से हैं भाई? जो प्लांट भी खावे हैं, जो प्लांट भी खावे हैं और जो मीट मच्छी भी खावे हैं, फ्लैश भी खावे हैं। उनमें आ जाए भाई ह्यूमंस और जो कर क्रो हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स हो गए भाई ये 3 टाइप। कंज्यूमर्स एक टाइप का और होया करे है, वह हुआ भाई अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। यह है भाई दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन अपने कंज्यूमर्स की, ठीक है। दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन अपनी कंज्यूमर्स की। प्राइमरी कंज्यूमर्स जिन आपन डिनोट कर दिया, वह हो जो भाई प्रोड्यूसर्स ने खावे हैं, के हैं प्रोड्यूसर्स ने खावे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है भाई? जो प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम करे हैं। क्या करे? प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम करे, खावे हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से हैं भाई? जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खावे हैं। और आगे भाई एक क्वार्टनरी कंज्यूमर्स भी आ जाया करे, वह क्या होंगे भाई? टर्शरी कंज्यूमर्स ने खावेंगे। आई बात समझ में? तो ये थे एक टाइप की और क्लासिफिकेशन हमारे कंज्यूमर्स की। ये बाजा को देख लेना डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स नाम देखो, जो डीकंपोज करे, क्या करे? जो डीकंपोज करे। इन बालकों आप सेप्रोफाइट्स भी कम है। क्यों? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन से हो करे हैं? सेप्रोफाइट्स मतलब कि जो डेड डीके पे फीड करें। तो ये के हैं भाई? इन नापा के कैसे हैं? सेप्रोफाइट्स भी कैसे है? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई? डेड डिकेड मटेरियल पे फीड करे। हर ये क्या कर दे? जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, उसने ब्रेक कर दे हैं, ठीक है। जब वे फीड करेंगे, ये भाई मरा जानवर है, ठीक है, उस पर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने फंजाई वगैरह हैं, ये सेप्रोफाइट्स है, ये उस पर फीड करेंगे। क्या करेंगे? खुद तो न्यूट्रिशन लेवेंगे, पर जो उनने तोड़े हैं, उनने ब्रेक करे, उनने डीकम्पोज करे हैं, तो उनमें जो बेटा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो कर अपनी बॉडी है भाई 70% पानी की बनी है, तो पानी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो करीब हड्डी टूटी भाई, हड्डी की आगे बनी है कैल्शियम की, तो कैल्शियम के आयंस हो गए। नुआ भाई और न्यूट्रिएंट्स है, मैग्नीशियम आयन और यो आयरन यो वो। तो ये क्या है भाई? वे जो न्यूट्रिएंट्स है बाल को, उनने क्या करेंगे? एनवायरमेंट में भी रिलीज करेंगे। आई बात समझ में? तो डीकंपोजर्स का यो काम है। एग्जाम्पल हो गए भाई अपने फंजाई और बैक्टीरिया। अरे एक चीज और बता दे बेटा, जो अपने डीकंपोजर्स है ना, ये क्या करे है बेटा? इनका क्या है? ये मेन रोल प्ले करे हैं, मेन रोल प्ले करे हैं टू मेंटेन एन इकोसिस्टम। नु क्यों कर मैडम? आ जाओ बता दूं भी हो भी। यो जाती बेटा, क्योंकि जब ती अगर बेटा डीकंपोजर है हमारे, वह डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड नहीं करेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स है जो ये अपने सोइल में क्यों कर जाएंगे? ये न्यूट्रिएंट्स अपने सोइल में क्यों कर जाएंगे? देखो दिखाऊं थारती, रुको 1 मिनट। भाई जब ती डीकंपोजर्स डेडर मरे हुए इंसाना पर फीड नहीं करेंगे, ऑर्गेनिज्म से फीड नहीं करेंगे, तो तब ती न्यूट्रिएंट सोइल में क्यों कर जाएंगे? और जब ती सोइल में न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो ग्रो क्यों कर करेगा? आई बात समझ में? आता है न्यूट्रिएंट्स चाहिए सोइल में, कौन देगा? डीकंपोजर देगा। अगर डीकंपोजर न्यूट्रिएंट नहीं देगा तो हमारे इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स पेड़ पौधे हैं, वे अपना खाना खुद बना नहीं पाएंगे, तो उस तक क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम। फिर हम खावांगे के भाई ये नहीं खाना बना पा रहे, तो हम क्यों कर खावांगे इन्हें? आई बात समझ में? तो क्या है भाई? इंपॉर्टेंट रोल प्ले है किसका? डीकंपोजर्स का, इकोसिस्टम
मेंटेन करण में। आई बात समझ में? ये हो गया भाई अपने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इब देखो बालको, थारे किसी के दिमाग में एक मन है जो याद है ये लिख रखा था मैन मेड, इसमें एक्वेरियम लिख रखा था। किसी के दिमाग में एक्वेरियम याद है क्या लिख रखा है? एक्वेरियम तो वो है, पानी है भाई, उसमें मछली है, तो ये तो एक इकोसिस्टम हो गया। ये मैन मेड क्यों करके इसका पाया? तो नेचुरल कमांगे नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा पॉन्ड सोइल लेक कोई नेचुरल जो अपने इकोसिस्टम है इन आपा साफ थोड़ा ना करा, हाँ आपा साफ नहीं करते, पर आपा ने एक्वेरियम है साफ करने की जरूरत पड़े है। आपा ने साफ करने की जरूरत है, मेंस ने मेंटेन करना पड़ा है एक्वेरियम। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक्वेरियम है ना, क्या का एग्जांपल है, एक इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। क्योंकि भाई एक्वेरियम में है ना जो मछलियां आती है आपा खाना गेरा, हाँ और जो मछलियां का वेस्ट प्रोडक्ट है वो के है रह जाए, उसमें पानी में रहा है भाई, जो उनने खाना नहीं खाया वो भी रहेगा, उनका वेस्ट मटेरियल भी रहेगा, और वो क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा किसकी गेला, पानी की गेला, और वो क्या रह जाएगा, अनट्रीटेड रह जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो, क्यों अनट्रीटेड? क्योंकि डीकम्पोजर नहीं, डीकम्पोजर तय फीड करे हैं जब तो पूरा साइकिल पूरा हो है अपना, पूरा इकोसिस्टम मेंटेन हो, तो भी आड़े भाई डीकम्पोजर है नहीं, लैक ऑफ डीकम्पोजर की वजह से क्या है, पानी की गेला मिक्स हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में इकट्ठा हो के क्या कर देगा, उसने टॉक्सिक बना देगा। जाती भाई आपने एक्वेरियम क्लीन करना पड़ा है रेगुलर इंटरवल्स पे, और जाती है यो क्या है भाई, मैन मेड है, क्योंकि आपने मेंटेन करना पड़ा है। आई बात समझ में? चलो भाई आगे ये देख ला भाई, देखो इकोसिस्टम है, ठीक है। फूड चेन क्या है भाई? फूड चेन वह चीज है जो नू बताओगी किसने कौन खाया, किसने के चीज खाई, या चीज बता रहा हमारी फूड चेन। बिसना आगे बढ़िया तरीका पढ़ लेवांगे। तो क्या है बालको इसमें देखो, प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स कौन है भाई, अपने प्लांट्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाओ, ऑटोट्रॉप्स हो गए। प्रोड्यूसर्स किसने कंज्यूम करे, प्रोड्यूसर्स किसने खाए, किसने कंज्यूम करे, कंज्यूमर्स ने। कंज्यूमर्स पे कौन, जब ये मर जाए खाक को, जब ये मर जाए इन पे कौन फीड करे है, इन पे फीड करे भाई अपना डीकम्पोजर्स। कौन फीड करे इन पे? डीकम्पोजर्स फीड करे। डीकम्पोजर क्या करेंगे भाई, अपने सोइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, जाती मेन रोल प्ले करे, न्यूट्रिएंट सोइल यूज करेंगे, इससे प्रोड्यूसर्स जो है अपने प्लांट्स जो भाई वह ग्रो करेंगे। आई बात समझ में? तो यो है भाई अपना इकोसिस्टम का जो साइकिल है, जो फूड चेन है, उस हिसाब से ई बाजा वाले को कुछ ये फंक्शनिंग के है इकोसिस्टम की वो पढ़ ले। सबसे पहले भाई जो प्रोड्यूसर्स क्या करे हैं बड़को, फूड ने सोलर एनर्जी ने यूज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, खाना प्रोड्यूस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाओगे, ठीक है। फिर आ जा भाई कंज्यूमर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स ने खाएंगे, प्लांट्स ने खाएंगे और ऑर्गेनिजम्स में खाएंगे, और क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म थी। और फिर अपने आ जाए भाई जब ये प्लांट और ये जब मर जाए, जब अपने डीकम्पोजर्स क्या करें भाई, इन पे एक्ट करें, फीड करें हैं, तो क्या होगा, जो रिमेन्स है बॉडी के डीकम्पोज हो जाए किसमें, अपने जो मिनरल्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन चीजों में, ठीक है। आई बात समझ में? यो था भाई अपनी फंक्शनिंग, जो कर भाई यो है अपना के प्रोड्यूसर, यो किसने खाया, कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। यो किसने खाया, अपने सेकेंडरी कंज्यूमर ने। किसने खाया, अपने सेकेंडरी कंज्यूमर ने। तो यह है भाई अपनी फंक्शनरी। जब मर जाएगा इस पे कौन एक्ट करेंगे बेटा, इस पे एक्ट करेंगे हमारे डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो यो है भाई अपना इकोसिस्टम के फंक्शन। ये बाजा बड़ा फूड चेन क्या था भाई, कौन किसने खावे है यो बतावे है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वह क्या है भाई, यो बेटा सीक्वेंस है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करे है दूसरे ने, और इससे क्या हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, फूड एनर्जी। इनको फूड एनर्जी ट्रांसफर हुआ है भाई, अपना जो खाना हो है
उसका अपन के मिल रहा है, एनर्जी तो मिल रहा है, आप जो खावा खाना उसका के मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो क्या होगा, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर थी के है, खाना है, तो उससे एनर्जी मिल जाएगी उसने, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इससे क्या मिल ली, इसने एनर्जी मिल ली। ये चूहा खाया, चूहा सांप थी तो खाना है, तो सांप अपना खाना खाओगा तो इसने क्या मिल लगी, इसने एनर्जी मिल लेगी। नुआ भाई जो होक है वो अपना खाना खाओगा, जो कि सांप है, उससे क्या मिल लगी, इसने एनर्जी मिल लेगी। तो यो है भाई अपना फूड चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ने खा के हुआ, इसमें ट्रांसफर हो क्या का, फूड एनर्जी का। ठीक है, आई बात समझ में। चलो भाई आगे, ये भाई आ जाए ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्यों है भाई, पोजीशन वो है ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन में, क्यों है पोजीशन वो है ऑर्गेनिज्म की। देखो भाई जुकर याड़ा देखो था, ठीक है, यो क्या है भाई, अपना प्रोड्यूसर है, ग्रास है, ठीक है, यो है पहले नंबर पे, इसने कह दिया पहला नंबर दे दिया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कह देवांगे इसने, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यो किसने खाया, चूहे ने। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिज्म तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यो चूहा किसने खाया, सांप ने। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पोजीशन बताओ तो यो कौन सा हो गया भाई, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और यो सांप की ने खाया भाई, हॉक ने। और कौन से नंबर पे, चौथे पे तो क्या होगी भाई, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो यो क्या है, प्रोड्यूसर्स था, किसने कंज्यूम कराया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो क्या हो गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सी लेवल पर, ट्रॉपिक लेवल पे, थर्ड पे। और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर। तो यार भाई यह चीज बता रखी है, अब जो प्रोड्यूसर्स हो हैं अपने, प्रोड्यूसर्स बेटा हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हो हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करे हैं खाना रही, नहीं तो फिर आगे कंज्यूमर्स इन पे फीड करें। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ट्रॉपिक लेवल 1 पे। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है बड़को अपने कौन से हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। इन डिनोट नु भी कर दिया करें T1, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है तो T2। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर्स T3। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन सी ट्रॉपिक लेवल पे भाई, T4। और क्वाटनरी कंज्यूमर्स कौन से पे हैं भाई, फिफ्थ पे, T5। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गए भाई अपनी ट्रॉपिक लेवल्स। ई बढ़ जा बड़ को आगे जो कर देखो भाई, एक्वेटिक फूड चेन है, ठीक है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन ये क्या है भाई, ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो समुद्र में कितने कितने प्रेजेंट नहीं होते यार, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अपना के बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे। क्या है भाई, प्रोड्यूसर्स है, खुद खाना अपना प्रोड्यूस करेंगे। जो कर भाई अपने साइनोबैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या होंगे भाई, ये खुद अपना खाना प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गए। मतलब T1 ट्रॉपिक लेवल कौन सी होगी या T1 होगी। ईबिन ने कौन कंज्यूम करेगा भाई, जू प्लैंक्टन्स। मतलब कि प्रोड्यूसर्स ने जो खाओ कौन हो गया, कंज्यूमर। पहले लेवल पे है, पहला खानी है, तो कौन हो गया भाई, प्राइमरी कंज्यूमर्स। या कौन सी लेवल होगी भाई अपनी, T2 ट्रॉपिक लेवल होगी। अब जू प्लैंक्टन ने कौन खाओगा भाई, प्लैंक्टन ने स्मॉल फिश, तो कौन सी लेवल होगी भाई यार, T3 ट्रॉपिक लेवल। अरीब जो अपने स्मॉल फिश है उन्हें कौन खाएगा, लार्ज फिश। कौन खाओगा, लार्ज फिश। और या कौन सी ट्रॉपिक लेवल होगी बड़को अपनी, या होगी अपनी ट्रॉपिक लेवल 4। ठीक है, और जब यह लार्ज फिश है, ऊपर तक टॉप के प्रीडेटर्स आएंगे, ऊपर तक ये टॉप प्रीडेटर्स आएंगे, कौन सी लेवल होगी, कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो ट्रॉपिक लेवल
5। तो ये हो गई भाई अपना एक्वेटिक फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो यो क्या था भाई अपना प्रोड्यूसर था, यो क्या था वाले को अपना प्रोड्यूसर था, यो क्या है अपना कंज्यूमर, कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर, यो क्या था अपना सेकेंडरी कंज्यूमर, यो क्या था अपना टर्शरी कंज्यूमर, और यो क्या है भाई अपना क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपने ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन, अपनी एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है, ई बाजा बड़को 10% लॉ क्या का एनर्जी का ट्रांसफर का, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ई में यो के है बड़को अख जुकर 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 एक ट्रॉपिक लेवल तक दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अनुआ भाई तीसरी ट्रॉपिक लेवल ले ली, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, T4। ठीक है, यो के है बालको अक जुकर जुकर ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जाएंगी, जुकर जुकर आगे बढ़ती जाएगी ट्रॉपिक लेवल, नुए नुए जो एनर्जी ट्रांसफर है वो क्या होगा 10% होगा बस। इसकी जो 100% एनर्जी है उसका क्या जाएगा, सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। यो क्या है भाई हमारा 10% लो नुआ भाई, जो इसकी जितनी इसकी एनर्जी है उसकी के जागी, उसकी बस 10% एनर्जी जागी। तो जुकर जुकर अपने ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे भाई, नू नू सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। यो क्या है भाई हमारा 10% एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और एक चीज और बड़को, जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में कौन है भाई अपना प्लांट है, अपना प्लांट बेटा जो अपना प्लांट है, यो सिर्फ बेटा जो सोलर एनर्जी आवे है, जो सूरज चाचू ते अपनी सोलर एनर्जी आवे है उसमें ते जो एनर्जी आवे है उसमें ते क्या करे है, सिर्फ 1% यूज करे है, क्या करे है, सिर्फ 1% यूज करे है सोलर एनर्जी। यह चीज भी याद रखने की है कि भाई जो अपने प्लांट्स है जो सोलर एनर्जी आओ उसका सिर्फ 1% यूज करे है, और उससे तक क्या करे अपना खाना बनावे है, और फिर आ गए 10% एनर्जी ट्रांसफर होती जाए जो जो अपनी ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जाए, तक के इबिस ना पढ़ ले वहां। ठीक है, यो लोग के स्टेट करे वाले को ओनली 10% ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाइल जो 90% एनर्जी है वो प्रेजेंट जो है भाई अपना ट्रॉपिक लेवल वो अपने लाइफ प्रोसेस में यूज करे थे। क्या कहूं थे, अगर प्रोड्यूसर द्वारा 100%, अगर इस द्वारा 100% एनर्जी है बड़को तो इसका सिर्फ 10% जाएगा। ठीक है, और फिर इस द्वारा जितनी एनर्जी उसका 10% जाएगा। आई बात समझ में? तो यो क्या है भाई हमारा 10% लो। दूसरा क्या है भाई, जो मैं कहूं थी जो ग्रीन प्लांट है बेटा वो सिर्फ 1% जो सनलाइट होती है ना उसको यूज करते हैं, उन पर जो लाइट पड़ी है, जो सोलर एनर्जी पड़ी है उसका सिर्फ 1% यूज करे हैं। तीसरा बालको जो फूड चेन है ना, आपा ने जो फूड चेन पढ़ी उसमें जो फ्लो है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी तक सेकेंडरी कंज्यूमर तक। क्या है भाई यार है, क्या है यार है, एक यूनिडायरेक्शनल है, उल्टी नहीं आई ना एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल है, एक सिस्टम है उसमें एक दूसरे ने ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करे है। तो यो इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेना भी फूड चेन यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर किसा है तो भाई है अपना किसा ट्रांसफर है यूनिडायरेक्शनल है। ई भाई के का जुकर जुकर
देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन अमाउंट। इब कहूं थी ना भाई जुकर जुकर ट्रॉपिक लेवल, जुकर जुकर ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, नु है क्या होगा, जो एनर्जी है, अमाउंट है एनर्जी का, वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा फूड चेन में। ठीक है, आई बात समझ में? जो कि भाई 10 लाख जूल की अपने सनलाइट थी, ठीक है, उसका 1% आया, 1% क्या होया भाई? 10,000। ठीक है, 10,000 का 10% गया, कितना होया? 1000। इसका 10% गया, वो कितना होया भाई? इसका 10% गया, वो कितना आया? 100। और फिर कौन कितना होया? 10 जूल। ठीक है, आई बात समझ में? चलो भाई आगे देखो, इस एग्जाम्पल से देख लो भाई। ये था हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है, इस दो रहे वाल को जुकर है, इस दो रहे इतनी जूल एनर्जी, 5 लाख इस दो रहे जूल एनर्जी है। ठीक है, ये भी ट्रांसफर होगी, कितनी होगी? 10% होगी इसकी। तो क्या होगा भाई? इसका 10%। याडे तय इसकी 10% एनर्जी गई, तो कितनी होगी याडे? 50,000 होगी। ठीक है, अरे भी याडे तय जो ट्रॉपिक लेवल 3 है, याडे इसकी के जागी भाई 10% एनर्जी जाओगे। और 10% कितना होगा भाई? अपने 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000 जूल एनर्जी। और ई भी ट्रॉपिक लेवल पर क्या होगा? वाले को 10% आ गई, और अपना कितना हो जाएगा एनर्जी? 500 जूल। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या था यार? 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता गया। इन्हें ढंग से लिखा, रुको। तो क्या था भाई? इस दौरे थी तो इस दौरे कितनी थी? 5 लाख की एनर्जी कितनी होगी? 10% गई, 50,000 50,000 तय 5,000 5,000 तय 500 जूल। तो क्या होया भाई? 10% एनर्जी का ट्रांसफर होया। ठीक है, तो ये है भाई अपना 10% लो। इब चलो भाई आगे, फूड वेब। फूड चेन ना का आसान सी बात है। वेब मतलब जाड़ा। क्या है भाई? वेब का मतलब अपना है जाड़ा, किसी चीज का के जाड़ा। ठीक है, तो अपना बेटा फूड वेब क्या हो गया? कई सारी फूड चेन के हैं भाई, इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकर देखो, ये भाई यो है अपना प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट। यो खाया भाई, चूहे ने भी खाया, रैबिट ने भी खाया, बकरी ने भी खाया, गोट ने भी खाया। ये भाई बकरी है, इसने जैकल भी खास का, इसने शेर भी खास का है। जरूरी नहीं है आड़े फॉरेस्ट है भाई, फॉरेस्ट में एक इकोसिस्टम है। इब सर्वाइवल तीनू तो है नहीं, आड़े नखरे करेंगे मैं यो नहीं खाऊं थारे की तरिया है। तो याड़े के सर्वाइवल ती एक दूसरे ने खाओगे। तो क्या भाई? गोट ने जैकल भी खास कर, लोयन भी खास करते, ये 2 फूड चेन होगी। नो भाई रैबिट है अपना, इसने कोई जंगली बिल्ली भी खास कर, इस बिल्ली ने कोई शेर खा लेगा। नुआ भाई अपना चूहा, चूहे ने रैबिट भी खा लेगा अपना, बिल्ली भी खास का है, उल्लू भी खास का है, और अपना सांप भी खास का है। ठीक है, इब सांप ने कौन खा लेगा? काइट खा लेगा, ईगल खा लेगा। तो यो क्या है भाई? कई सारी फूड चेन होगी ना, 1 2 याड़े ते भी यो 3 चीजा ने खा लिया, 2 चीजा ने खा लिया, याड़े भी यो 4 ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया। तो यो क्या है भाई? कई सारी फूड चेन, मल्टीपल फूड चेन, मल्टीपल फूड चेन जो कि के हैं अपनी इंटर कनेक्टेड। वे के फॉर्म करे हैं बेटा? अपना फूड वेब का फॉर्म करे। ठीक है, चलो भाई आ गई फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देख ले। हाँ बालको, फूड चेन के है भाई? एक लीनियर सीक्वेंस है। के है? एक लीनियर सीक्वेंस ऑर्गेनिजम्स का, थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर।
पर अपना फूड वेब के है नेटवर्क है नेटवर्क है क्या का डिफरेंट फूड चेन्स का। फूड चेन भाई कंसिस्ट करती है सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट चेन, ठीक है, एक सिंगल इप्ती अपन जितने देखे एक सिंगल स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और जो अपना फूड वेब है भाई उसमें इंटरकनेक्टेड फूड चेन है कई सारी, तो ये एक सीधा स्ट्रेट चेन नहीं है। तीसरा भाई, अगर अपना फूड चेन में तो बेटा एक ग्रुप मिस हो जा, क्या हो जा, एक ग्रुप मिस हो जा तो या क्या हो जाएगी भाई, पूरी अनस्टेबल हो जाएगी, पूरी अनस्टेबल हो जाएगी। क्यों कर देखो भाई, ये भी आड़ है, अगर मैं इसने गायब कर दूं, आप सांप ने गायब कर देंगे तो अपना जो हो कहो क्या खाओगा, यो क्या खाओगा तो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी ना। यो तनु है नीचू है ना खाओगा तो आड़े डिस्टर्ब होगी अपनी फूड चेन। तो कोई भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो अगर मिस हो जाएगा तो अपनी अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन फूड वेब भाई अनस्टेबल नहीं होता किसी रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। आई बात समझ में, यो था भाई अपना डिफरेंस फूड चेन और फूड वेब में। बढ़ लिया बड़ को आगे जो कि अपना बायोमैग्निफिकेशन, यो भाई इंपॉर्टेंट है थारा, यो के है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो है बायोमैग्निफिकेशन। यो के है बड़ को अख जुकर जुकर के है, जुकर जुकर ट्रॉपिक लेवल बढ़ है ना, नू है क्या हो भाई, जो कंसंट्रेशन हो है किस चीज का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का वो क्या हो जा भाई, इंक्रीज हो जा है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जाते हैं किसी फूड चेन में, वैसे वैसे बढ़ को क्या होगा, अपना कंसंट्रेशन नू क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इसका टॉक्सिक सब्सटेंसेस का। टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्यों कर भाई, जो कर पेस्टिसाइड्स हो गई, पौधे खावा हाँ पा, जो आप फल फ्रूट खावा हाँ, प्लांट्स के प्रोड्यूसर से उन पर बहुत सारा भाई सब्जी खावा फल फ्रूट का, इन पे क्या बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डाला, खाद खुद डाल रहे हैं। तो उससे क्या जब बता पाते भाई दो का खाओ बढ़िया तरिया, उन्हें पानी में डुबो दो थोड़ी यान, जब उनके क्या होंगे, उनके जो ऊपर केमिकल्स है वे हटेंगे तो क्या थी, क्योंकि उन पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो हैं और कई सारे हैवी मेटल्स हो, ये केमिकल्स हो हैं। तो उसमें क्या हो, देखो भाई फाइटोप्लैंक्टन्स हैं अपने, ठीक है, इसमें क्या है भाई, कई सारे है ना, देखो इतने केमिकल्स हैं, ये क्या हैं अपने केमिकल्स, ठीक है। इन फाइटोप्लैंक्टन्स ने अपना क्या खाओगा, जू प्लैंक्टन खाओगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन ऑर्गेनिज्म में इसके जो केमिकल्स थे वे और ऐड हो जाएंगे, और यो तो है भाई जो और चीज वो करे है, इसमें और केमिकल हो गए। ईब क्या है भाई, इसने क्या है स्मॉल फिशेस खाओगे तो इसमें क्या होगा, और ज्यादा केमिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। और स्मॉल फिशेस ने भाई अपने लार्ज फिशेस खाओगी तो इनमें क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा केमिकल्स हो जाएंगे, और आखिर में जो प्रीडेटर खाओगा तो ये तो घने केमिकल्स हैं। तो क्या का भाई, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो केमिकल्स हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई अपना बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें एक चीज और भाई, यह है भाई इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है भैया, अख जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ना बड़को, उसमें तो हमने देखने के मिलेगा हाईएस्ट एनर्जी, क्या मिलेगा, हाईएस्ट एनर्जी देखने मिले ना। अपन जो एनर्जी लो, अपन जो 10% एनर्जी लो देखा थे बड़को, उसमें अपन क्या देखने मिला था, अक जो प्रोड्यूसर्स है उन दोरस के है सब तय फालतू एनर्जी है, क्या है, सब तय फालतू एनर्जी है। जो लास्ट में है, जो एंड में है, जो एंड की ट्रॉपिक लेवल है उसमें क्या है, सब तय कम एनर्जी है। तो एक तब आई यह चीज होगी, ठीक है, और जो लास्ट वाली ट्रॉपिक लेवल है उसमें लो एनर्जी होगी। पर जो बायोमैग्निफिकेशन है भाई, उसमें क्या है, उसमें उल्टा है। उसमें क्यों कर भाई, जो शुरू वाली लेवल थी ना, शुरू वाली लेवल थी उसमें थोड़े केमिकल्स थे,
वो आगे यो खाया है किसी ने, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन ने खाया तो उसमें और केमिकल्स ऐड हो गए, जू प्लैंक्टन से मोलने खाया तो उसमें और केमिकल्स हो गए, तो क्या हो गया, एड अप होते जा है केमिकल्स। तो यो क्या भाई, फर्स्ट जो लेवल है ना उसमें कंसंट्रेशन है जो बायोमैग्नीफाइड केमिकल्स का वो कम है, और जो लास्ट है उसमें सबसे ज्यादा है। यो क्या भाई इंपॉर्टेंट है, इसने याद रखियो। ज्यादा थर्टी बल्बले में दे रहा है क्या, बल्बले में दिया रू मैं, चीज इंपॉर्टेंट ही है। ये बढ़ ले भाई आगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देख ले। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भाई क्या है, ये देखो एनवायरमेंट में चेंज आएगा वो अपन इफेक्ट करेगा, ठीक है। और अपनी एक्टिविटी क्या करेंगी, एनवायरमेंट ने इफेक्ट करेंगी, एनवायरमेंट में चेंज ले आएंगी। तो भाई यो है भाई अपना एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्या करेंगी, और जो ये चेंज आएंगे ये क्या करेंगे भाई, स्लो डिग्रेडेशन करेंगे अपने एनवायरमेंट ने अपने ना खराब करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगे। और वह कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो आज आप पढ़ाएंगे, वह है भाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। यो भाई अपना वेस्ट डिस्पोजल, यह भाई अपनी ओजोन लेयर के बारे में डिप्लीशन ने बतावांगे। तो क्या है बड़ा, पहले नु देखा भाई ओजोन लेयर है कि ओजोन लेयर बेटा O3, ओजोन मतलब O3 जो अपनी गैस, ओजोन लेयर के है भाई, पाई जा कड़े स्ट्रेटोस्फीयर में, कड़े पाई जा है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि क्या है भाई, किसका पार्ट है, एटमोस्फीयर का। देखो भाई यो अपना अर्थ तबारियो के अपना एटमोस्फीयर, और इसमें बेटा जो लेयर है यह है भाई स्ट्रेटोस्फीयर। कई सारी लेयर हो ना, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एटमोस्फीयर में कई सारी लेयर। तो यह है भाई अपनी स्ट्रेटोस्फीयर, इस पे के पाई जाए बेटा, जो यह है या के है अपनी ओजोन लेयर। और यह क्या करे है बेटा, या जो सनलाइट का हार्मफुल यूवी रेज आवे हैं, जो सनलाइट ते हार्मफुल यूवी रेज आवे हैं, उनने वापस भेज दे, उन तापाने अपने अर्थ ने प्रोटेक्ट करे है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, तो यो है भाई अपने ओजोन लेयर का काम। भी अब बड़े क्यों कर है, ये देखो भाई ग्राउंड पे है ना, जो ग्राउंड लेवल है अपने जमीनी लेवल पे क्या है भाई, या डेंजरसली पॉइजनस है। पर यार बड़े क्यों कर है, देखो भाई जो या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अपने एटमोस्फियर में, उन पे क्या एक्ट करेगा भाई अपना, यार्ड अपना एक्ट करेगा यूवी रेज, जो सन ते अपनी यूवी रेज आवे है, ठीक है। देखो यार दिखाऊं, जो भाई ऑक्सीजन है उस पर अपनी एक्ट करी के यूवी रेज एक्ट करी, और वे क्या करेंगी बेटा, वह अपना जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसने तोड़ देंगे, किसमें, ऑक्सीजन एटम्स ने। और ये भी ऑक्सीजन एटम्स नुएंगे ने क्या है भाई, किते किते एटमोस्फियर में घूमता रहेगा। और क्या करेगा, जो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी गेला जाकर क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और के बना देगा बेटा, ओजोन बना देगा। के बना देगा, ओजोन। तो यह होगी भाई आज अपनी ओजोन की प्रोडक्शन, प्रोड्यूस क्यों करो है यो स्ट्रेटोस्फीयर में, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, ठीक है, क्यों करो है यो अपना स्ट्रेटोस्फीयर में नू है भाई। ये भाई के है, या जो ओजोन की लेयर बने है ना अपनी स्ट्रेटोस्फीयर में, इसकी कुछ थिकनेस है। और आपा ने 1985 में बेटा के ऑब्जर्व करा, पहली बार ऑब्जर्व के करा, अब जो थिकनेस थी ना ओजोन लेयर की बेटा, वह एंटार्क्टिका पे क्यों होने लगी भाई, डिक्लाइन होने लगी। क्यों होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। आई बात समझ में। तो अरे इस्ती के नाम दे दिया बड़को, इस्ती दे दिया ओजोन होल। देखो जो करियो था यो के है भाई, या लेयर के होगी, या लेयर थिकनेस थी वह डिक्लाइन होने लगी, जिससे यो के बन गया भाई, यो बन गया अपना ओजोन होल। और जिसके थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल
यूवी रेडिएशंस थी सन की वह क्या आएंगे अपने अर्थ पर आवेंगी, ठीक है। और ये बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स भी कॉज करें भाई। यो ओजोन होल बना क्या थी, CFCs की वजह से। क्लोरोफ्लोरो कार्बन इस नापा CFCs भी कवे हैं जो कि किस में यूज होया करती, रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर में। इफेक्ट के थे बालको इसके, स्किन कैंसर कॉज करे, कैटरेक्ट आईज में कॉज करे, इससे इम्यून सिस्टम वीक होवे, अपने प्लांट्स भी डिस्ट्रक्ट हुए हैं, डिस्ट्रक्शन हो, मेरे बहुत से और हेल्थ हैजार्ड्स भी हुए हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये ओवे क्यों करे, देखो कारण क्या था अपना CFCs था, कारण क्या था, CFCs था कारण था। पहले क्या होगा भाई, जो CFCs थी ना ये एनवायरमेंट में आऊंगी, कड़े आऊंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, और ये क्या करेंगी, स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाएंगी। क्या करेंगी, स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाएंगी। स्ट्रेटोस्फीयर में बेटा क्या है, सनलाइट आवे है, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी आवा, क्या करेगी, CFCs ने तोड़ेगी क्या में, क्लोरीन आयंस में, जो के रिलीज करेंगे, क्लोरीन के एटम्स और आयंस रिलीज करेंगे। ईब जो बेटा ये क्लोरीन के अपने एटम्स और आयंस रिलीज हुए वे क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे किसकी गिल्या, अपने ओजोन गिल्या, और वो क्या कर देंगे भाई, ओजोन ने डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या कर देंगे, डिप्लीट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ज्यादा रिएक्शन होगा तो उसने डिप्लीशन कर देंगे। थोड़ा रिएक्शन होगा तो चाल जाएगा, घनी CFC रिलीज होगी, घने क्लोरीन आयन होगा, घना डिप्लीशन होगा, घना रिएक्शन होगा, घनी ओजोन टूटेगा, घना डिप्लीशन होएगा, और इस तक क्या हो जाएगा भाई अपना ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। तनु हो भाई अपना ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये भाई एक यो चीज हो रहा है जो 1987 था ना, उसमें जो अपना UNP था, UNP ने क्या कहा पा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसने भाई एक एग्रीमेंट कराया, जो CFCs का प्रोडक्शन है वो रोक दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है। और ईब क्या है भाई, ईब यो मैंडेटरी कर दिया, क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। जो भी मैन्युफैक्चरिंग अपनी इंडस्ट्रीज थी जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनाओगी, अब भाई ईब थम CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाओगे, और ईब यो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये क्या बनाओगे, अपने CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। ये बढ़ लिया बड़को अपना वेस्ट मैनेजमेंट पे। भाई वेस्ट के टाइप देखा पहले भाई, दो तरीके के टाइप हो, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो डीकंपोज हो उसका, क्या हो उसका, जो वो वेस्ट जो कि डीकंपोज हो उसका बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने डीकंपोज कर रखा जिस वेस्ट ने, उसने क्या दिया वहां पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है भाई, जो डीकंपोज नहीं हो सकता, मतलब कि डीकंपोज नहीं होगा तो क्या है भाई, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल भाई डीकंपोज हो उसका तो क्या है भाई, वो सेफ अपने एनवायरमेंट थी, ठीक है। और क्या का बना हुआ भाई, वो नेचुरल सब्सटेंस का बना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, डीकंपोज हो उसका तो नेचुरल सब्सटेंस का बना है भाई। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना वो सेफ नहीं है अपने एनवायरमेंट थी। और क्या का बना हुआ है, सिंथेटिक मटेरियल का, जब भाई ओके है भाई डीकंपोज नहीं हो सकता। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है भाई वह क्या करे हैं बेटा, परसिस्ट करे हैं एनवायरमेंट में लेस टाइम तक, मतलब कि ये कम टाइम तक रहे हैं अपने एनवायरमेंट में, जल्दी ये डीकंपोज हो जाए। पर जो अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा ये डीकंपोज होवे नहीं गे तो ये क्या रहेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक क्या रहेंगे, एनवायरमेंट में रहेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल भाई कुछ एग्जांपल है, जो पेपर हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वुड हो गया, ये है अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल भाई जो एल्यूमिनियम कैंस हो गया, आयरन की नेल होगी, सिल्वर हो गया, DDT हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, ये कुछ एग्जांपल है भाई अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, ठीक है। ईब देख लें बड़को वेस्ट मैनेजमेंट क्यों कर कहाँ था भाई, कंपोस्ट बनास कहाँ पा, मतलब खाद बनास कहाँ, केकर्स कहाँ, खाद बनास कहाँ,
खाद बना कहाँ, ठीक है। क्या करांगे आप जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उसने कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें, क्या करांगे एक पिट सी बनावांगे उसमें, उसने दाब देवांगे और फिर कुछ टाइम बाद देखा तो खाद बना पाओगा, ठीक है। तो यह होगी भाई अपनी कंपोजिटिंग। फिर क्या है को लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या करांगे जो डिस्पोजेबल वेस्ट है, डिस्पोजेबल वेस्ट कौन सा भाई अपना जो डिस्पोज करना है अपन है वेस्ट है, वो क्या करांगे गड्ढा बनावांगे जमीन में और उसमें भर देवांगे उसने, ऊपर तक क्या कर देंगे उसने सैंड ते कवर कर देवांगे, ठीक है। उसमें भाई जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो अपने उस पर डिकम्पोज हो जाएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा भाई वो नुकानू रह जाएगा, पर के है लैंडफिल्स हो जाएगा, उसका वो डिकम्पोज करने का तरीका हो जाए, ठीक है। अगला देख लें बड़को। अगला भाई इंसेरिनेशन। भाई कई सारे वेस्ट ऐसे हैं जो आप नॉर्मली डिकम्पोज नहीं करते, जो भाई बहुत से हॉस्पिटल वेस्ट है जिसमें कि ह्यूमंस का ब्लड हो है, कुछ ना कुछ ह्यूमंस के फ्लैशेज हो हैं, बॉडी पार्ट्स हो हैं जो वेस्ट के उसमें आम है, तो उनने के यहाँ पर उन डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्यों उनमें इन्फेक्टेड हो तो कितने ना कितने अगर इधर उधर डिकम्पोज कर दिया तो क्या फैला देंगे, इन्फेक्शन फैला देंगे। तो उन वेस्टा ने क्या करें भाई, उन वेस्टा ने बड़ को आप बर्न कर दे वहाँ क्या पे हाई टेम्परेचर में, एक भट्ठी में जो क्या भट्ठी है ना इसमें आप सारे वेस्ट न डाल देंगे और हाई टेम्परेचर पर जला देंगे और क्या बन जाएंगे बेटा, वह राख बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया भाई इंसिनरेशन, ठीक है। ई बात है को सीवेज वेस्ट पे। भाई बहुत सा जो अपने घर के जो सीवेज वेस्ट हो, सीवेज ट्रीटमेंट है जो सीवेज वेस्ट वगैरह हैं सारे पाइपलाइन में जाकर बड़े पाइपलाइन में जाओगे, फिर उस तो बड़े नालिया में जाओगे, कई जगह आप के देखा भाई उन्हें रिवर्स में भी छोड़ दे, नदिया में भी छोड़ दे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जाती वह चीज रोकन थी अपनी गवर्नमेंट के भाई बहुत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जो करियो रहा भाई यो के अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें क्या है भाई अपना जो सीवेज का वाटर है ना उसने ट्रीट करे हैं, उसने क्या करे हैं क्लीन करे हैं, ट्रीट करेंगे क्लीन करेंगे और फिर उसने क्या कर देंगे भाई डिस्चार्ज कर देंगे रिवर में। यार ईसाई नहीं है भाई, इस तक के है नून है भाई सीवेज तक यार पानी बन गया डिस्चार्ज किया, इस तक भाई यूजफुल मैन्योर भी बना है, सीवेज गैस भी बना है, जो कर अपना काव डंग है उस तक क्या बना अपना गोबर गैस बना करे, तो नू है भाई अपने मैन्योर भी बने है, सीवेज गैस भी बना है, इस तक प्रोड्यूस हो जाए। तो ये हो गया भाई अपना सीवेज ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट करने का तरीके। ये भाई ये 3 आर हैं वेस्ट मैनेजमेंट के। भाई हमने नुबेरा होना चाहिए अब कौन सी चीज थारे थी बढ़िया है और कौन सी चीज थारे थी खराब है, भाई कौन सी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो भाई हम जो चीज डिकम्पोज हो उसका उन्हें यूज करो, ठीक है। क्या होगा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको रिड्यूस करो, इसी चीज यूज करो जो क्या हो जाए रीयूज हो उसका, क्या करो इसी चीज यूज करो जो रीयूज हो उसका, रिसाइकल हो उसका, तो मतलब कि ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट हो भाई जो रिसाइकल हो उसका। जो कर देखो भाई एक हुआ भाई अपना प्लास्टिक का कप और एक है भाई अपना पेपर, एक है अपना पेपर कप, तो कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है भाई अपना जो पेपर कप है ना यो बढ़िया है, क्यों क्योंकि यो के है डिकम्पोज हो उसका, यो के है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है डिकम्पोज हो उसका, जबकि जो अपना प्लास्टिक नो है कप है यो के है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, के है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक कप की जगह बेटा पेपर कप यूज करो, मान लिया हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है पर पेपर कप में पी लो, ठीक से आई बात समझ में। तो इसके क्या लिया हो गया बड़को थारा चैप्टर 13 और बायो का आखिरी चैप्टर आर एनवायरमेंट खत्म। तो होमवर्क में कह दी हूं क्वेश्चंस लगा कर देखो, क्वेश्चंस लगा कर देखो प्रीवियस ईयर 1000 में जो इस चैप्टर तक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनने देखो हमने वे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आवे अखनी लिख कर देखो उनने आई बात समझ में। यो है थारा होमवर्क और इससे की गेला वालों को आज की क्लास वो है खत्म, मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के
वन शॉट की गेला. जब ते टाटा बाय बाय राम राम.